हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ सर्कल चैप्टर है उसका थ्योरम नंबर 5 समझने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी थ्योरम है उन सारे थ्योरम को हमने सेपरेट वीडियो में पढ़ रखा है। सो आज है थ्योरम नंबर 5 समझेंगे। और थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट अगर देखें तो वो कहता है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर पहले एक बोला गया एक सर्कल है जिसमें इक्वल कॉर्ड है, मतलब यहाँ पर दो कॉर्ड की बारे में बात की जा रही है, जो दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और हमें प्रूफ करना है कि वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है। मतलब सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल का एक सेंटर होगा, ठीक है। और बोला गया है इक्वल कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड जो है ये इस कॉर्ड के बराबर है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। सी डी ये दोनों कॉर्ड क्या है, ये दोनों कॉर्ड दोनों इक्वल है। सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है। गिवन नहीं है बट मैं ऐसे ही बताने के लिए कि दोनों 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है, इसका भी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब देखो कॉर्ड इक्वल रहेगा, इसका मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस इक्वल ही होगा, बट हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। सपोज करो कि सेंटर से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो सेंटर से इसका भी डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब गिवन क्या क्या है उसे तो हमने लिख लिया कि एबीसीडी के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है, ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इसको हम लोग m कर देते हैं, इसको हम लोग n कर देते हैं। देन वी ज्वाइन दिस, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इससे भी यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये O हो गया। अब सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन में है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर है। और टू प्रूफ हमें करना है कि एन ओ इज इक्वल टू ओ एम, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यही जो हमने ज्वाइन किया उसको हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे ज्वाइन ए ओ एंड ओ सी, ठीक है। इस दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में आते हैं। अगेन फिर वही बात आएगी कि अगर हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटी से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। और ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले बताना है कि ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले ट्रायंगल को बराबर कर लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको हमें प्रूफ करना है। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल CO and triangle AOM, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। तो पहला गिवन क्या है, पहला तो इसमें गिवन है कि ये रेडियस है, CO रेडियस है और ये AO भी रेडियस है, क्योंकि दोनों सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट से आ रही है और सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, ठीक है। तो लिख देंगे AO इज इक्वल टू CO। पहला तो ये मिल गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड अगर देखा जाए तो वो यहां पर हो जाएगा ये राइट एंगल, ठीक है। ये राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कब पढ़े थे, इससे पहले जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग ये प्रूफ किए थे कि ये जो सेंटर से एक लाइन जो कि सर्कमफेरेंस पर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंटर को वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी एंड वो परपेंडिकुलरली उस कॉर्ड पर गिरेगी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली गिर भी रही है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रही, ठीक है। तो अब तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब एक तो लिख दिए, सेकंड क्या होगा, एंगल हो जाएगा OMA इज इक्वल टू एंगल ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। एंड देन क्या लिखेंगे, देखो ABCD के बराबर है, यहाँ पर लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD। सो हाफ ऑफ
AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, क्योंकि देखो ये जो सेंटर से जो लाइन आ रही है, जो कॉर्ड पर गिर रही है, वो बाइसेक्ट भी करती है। इसका मतलब कि इस दोनों का आधा भी दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो AM इसका पूरा का आधा क्या हो जाएगा, ये इतना AM और MB आधा हो जाएगा। CD पूरा है, उसका आधा क्या हो जाएगा, CN एंड ND हो जाएगा। सो AM इज इक्वल टू CN, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया यूज होगा, तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर राइट एंगल साइड वाला राइट हाइपोटेनस साइड वाला जो क्राइटेरिया वो यूज होगा। कैसे, क्योंकि पहले देखो कि राइट एंगल बन रहा है, उसके बाद बोला जाता है कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। सो ये देखो हाइपोटेनस जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। हाइपोटेनस जो क्या है, रेडियस है, और कोई भी एक साइड, तो कोई भी एक साइड जैसे AM को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो बाय RHS congruent criteria triangle AOM is congruent to triangle CON। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और देन यहाँ पर करते हैं कि बाय CPCT OM इज इक्वल टू ON, ON दोनों का पोजीशन देखिए, दोनों का पोजीशन एक ही जगह है। सो इससे हम लोग क्या कर दिए, CPCT से हमने इस दोनों साइड को इक्वल कर दिया। दोनों साइड इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि दिया गया था कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि वो जो दोनों कॉर्ड है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू रेडियस को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे और देन CPCT से इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल बना, एक था AOM, दूसरा था CON। दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए बाय RHS, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले के थ्योरम में हम लोग पढ़ रखे थे कि अगर कोई लाइन जो कि सेंटर से गिरता है किसी कॉर्ड पर, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा एंड वो कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक तो यहाँ पर दो चीज मिल गया, एक तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये इसके बराबर हो जाएगा, दूसरा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और तीसरा हमारे पास ये रेडियस इक्वल था। सो हमने RHS राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और फिर CPCT से हम लोग OM इज इक्वल टू OM कर दी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।